जब मौसम की हिद्दत सताने लगे और ऑफिस की रूटीन टॉप लेवल तक बोरिंग हो जाए, तो ऐसे में आउटिंग का प्रोग्राम बनाना ही विजडम है। इस्लामाबाद काफी खूबसूरत शहर है, लेकिन मरगला रोड पर जाते ही मौसम बदल जाते हैं। मोनाल की बल खाती चढ़ाइयां तबीयत में हिजान पैदा करती हैं। पहाड़ियां सब्ज कबाएं पहनकर रास्ते सजा देती हैं। और अगर आप मदर नेचर के कुछ ज्यादा ही लाडले बच्चे हैं, तो बारिशें आपकी पेशवाई के लिए हाजिर हो जाती है और बादल हम रिकाब हो जाते हैं। मोनाल तक पहुंचते पहुंचते आप फितरत के आशिक हो चुकते हैं। मोनाल तक आपको कुदरत और इंसानी दस्ते हुनर फितरत की आराइश करते नजर आते हैं। लेकिन पीर सुहावा से आगे जिम्मेदारी फिर कुन फायकून पर है, और यहीं से तिलिस्मे होशरुबा शुरू हो जाता है। जंगल, पहाड़, पहाड़ी देहात और इंसानी पेशकदमी से तरतीब पाते रास्ते फितरती हुस्न को ओजे कमाल तक पहुंचा देते हैं। गर्मी का डसा हुआ इंसान सिर्फ तीन चीजें मांगता है। उनमें से एक तो ठंडी हवा है, और दूसरा पानी, और तीसरा भी पानी। इसलिए हमारा प्रोग्राम नूरी वाटरफॉल का था। इस्लामाबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर केपीके के हजारा रीजन में हरीपुर के जबरी गांव में नूरी वाटरफॉल वाक़या है। आप दो रास्तों से जा सकते हैं। टेक्सला वाला रास्ता स्मूथ है, मगर जरा लंबा पड़ता है। दूसरा मरगला हिल्स के ऊपर से होता हुआ मोनाल और पीर सुहावा को क्रॉस करते हुए जाता है। हमने दूसरा रास्ता ही चूज किया। यहां फितरती हुस्न की दिलकशी अभी तक बरकरार है। केपीके के हजारा रीजन को खुदा ने पूरी फैयाजी के साथ नवाजा है। इस्लामाबाद की हदूद से निकलते ही आप केपीके में दाखिल हो जाते हैं। 50 किलोमीटर के बाद जबरी गांव से एक कच्चा रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है। तंग रास्ते पर चंद किलोमीटर सफर करने के बाद एक पंचक्की आती है। उससे थोड़ा आगे पार्किंग वाले गाड़ी पार्क करने के 100-200 रुपया लेते हैं, और लाइफ जैकेट्स भी 50 रुपीज में प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से 30-40 मिनट्स पैदल चल के आप नदी तक पहुंचते हैं। ये सारे मनाजिर आपको देखे भाले लगते हैं। जी हाँ, ऐसे मनाजिर आपने हॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे। बल खाती हुई नदी में कुदरती मनाजिर की हिफाजत पर मामूर स्काई टचिंग चट्टाने। नदी क्रॉस करके आप निस्बतन हमवार पथरीले रास्ते पर चल सकते हैं। मकामी लोगों के मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स पर आपको 2-3 ढाबे मिलते हैं, जहां पर पकोड़े, चिप्स और चिकन वगैरह मिल सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स और सिंपल वाटर भी अवेलेबल होता है। यहां से आपको नदी क्रॉस करके फिर पहले वाली साइड पे आना पड़ता है। जब आप वाटरफॉल वाले एरिया में आते हैं, तो वहां मकामी लोग आपके सामान की हिफाजत के लिए स्टॉल लगाए होते हैं। वहीं आपको फोटोग्राफर भी मिल सकता है। लाइफ जैकेट्स यहां से भी मिल जाती हैं। वाटरफॉल अभी भी हिडन ही है। यहां तक आप तजस्सुस के सहारे चले आते हैं, मगर यहां भी जाइगेंटिक रॉक के बीचों बीच आपको तालाब में चल के जाना पड़ता है। रॉक्स फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्पॉट्स हैं। अल्लाह जाने ये रास्ते किस वजह से तख्लीक हुए। ऐसा लगता है जैसे ये चट्टानें बाकायदा हाथों से बनाई गई। बिल्कुल फिल्मी सीन्स हैं। तालाब में कुछ मीटर चलने के बाद आप निस्बतन खुली जगह पर पहुंचते हैं, और अचानक से आबशार आपके सामने। 10 फीट ऊंची आबशार इज वर्थ सेइंग ब्यूटी। यहां एक अजूबा भी है। आबशार के बिल्कुल ऊपर लेफ्ट साइड पर खजूर का एक दरख्त भी है, जिसे देखकर यहां पर हैरत भी कलाबाजियां खाने लगती है, और दिल तीतर की तरह उछल उछल कर सुबहान तेरी कुदरत के नारे लगाने लगता है। तालाब दरमियान से कम गहरा है। यहां लोग फेक स्विमिंग करते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा से ज्यादा भी 4 फीट गहरा है। मगर जहां आबशार का पानी गिरता है, वहां साइड्स पर भी तालाब निस्बतन गहरा है। कितना गहरा खुदा मालूम। वैसे भी डूबने के लिए नाक तक गहरा पानी भी काफी है। कम गहरा तालाब मायूस करता है, और आबशार भी सिर्फ 10 फीट ऊंची। साइड्स पर स्लिपरी रॉक्स पर जैसे तैसे चढ़कर लोग तालाब में छलांगे लगाते हैं। हमने भी 2-4 जंप्स किए, मगर
दिल में तजस्सुस हुआ कि झरने के ऊपर क्या है और ये पानी कहां से आ रहा है। बिल्कुल उस थर्ड क्लास लवर की तरह जो अपने महबूब की मोहब्बत हासिल करने के बाद इस तजस्सुस का शिकार हो जाता है कि मेरे महबूब के पसे पर्दा लम्हात कैसे गुजरते हैं, और ये कि मेरे अलावा और भी किस किस से मुआशका है। जो मुझे मिल गया वो किसी और को भी तो मिलता होगा। बहरहाल कई बार स्लिप होने के बाद और निस्बतन गहरे पानी में गोते खाने के बाद आबशार मुझ पे हंसती रही, इतना ज्यादा हंसी कि उसकी आंखें बिंच गई। इश्क में नाकामी सहने की आदत थी, इसलिए अपना ऊपर चढ़ने का फैसला तब्दील किया, लेकिन फिर जहन में आया कि अ विनर वाज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। फिर वन मोर टाइम स्लिप हुआ और लगा गोते खाने। लोग भी देख रहे थे, तो फिर कुछ बार और कोशिश की तो आबशार के साथ चट्टानों पर चढ़ गया, और बिल आखिर वापस कैसे उतरूंगा, मेरे शूज भी स्लिपरी हैं, इसकी परवाह किए बगैर आबशार के ऊपर चला गया, और फिर मैं और वक्त एक साथ गुम हो गए। ऊपर क्या था? फितरत की मासूम दोशीजगी, फितरत का कमारापन, किसी भी इंसानी पेशकदमी से मावरा चटाने, सौ सौ चंचल रंग दिखाती नदी। झरने के पास नदी में तलातुम था, जैसे साफ शफाफ पानी का झरने से बहकर नीचे तालाब में गिर कर गदला होने पर आखिरी एहतजाज, उससे आगे मासूमियत की इंतहा। चंद मीटर तक बिल्कुल सकूत, इस कदर शफाफ पानी के आप तह में मौजूद कंकर भी गिन लें, और कुछ और मीटर तक मुर्तश पानी में जैसे किसी ने हुस्न की शोखियां घोल दी। बिल्कुल सामने किसी खामोश लैब पर रक्सा एक और आबशार, ऐसे जैसे फितरत ने अपने बाल खोल दिए हों। नीचे तालाब में घुप अंधेरा, फैदमलेस डेप्थ। मेरे पीछे 3 बलोची बशिंदे भी आ गए। हमने लाइफ जैकेट्स शेयर की और घुप अंधेरे पानी में स्विमिंग भी की। लगता यह था कि जैसे पानी तो सिर्फ स्मोक स्क्रीन था। इनफैक्ट इट वॉज अ गेटवे टू अ वर्ल्ड अननोन, मे बी दैट वॉज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मरमेड्स। जी हाँ, यही लगता था जैसे वहां नीचे बहुत गहराई में जल परियां सोती हों। इस नई आबशार की शक्ल में मौजूद नेचर वजद में रक्स करती रही, यहां तक कि हमारे शोर से उसका वजद टूट गया। इर्द गिर्द पहाड़ नेचर के हुक्म के मुंतजिर हमें घूरते रहे, और आबशार बहुत बरहम हुई। उसने अपना रक्स भी बदल डाला। माहौल में, चट्टानों में और आबशार की आंखों में रमेदगी ही रमेदगी थी, एक गुरेज था, और आबशार से नीचे घुप अंधेरे पानी में सुपुर्दगी ही सुपुर्दगी थी, इस प्यार के सदके। लेकिन जल परियों की खुराक बनने के खौफ से दिल दहल गए, और हम घुप अंधेरे पानी से निकलकर नदी में आ गए। आबशार के रक्स में खफगी नुमाया तौर पर नजर आने लगी। डर के मारे वक्त ने मुझे और मैंने वक्त को ढूंढ लिया, और बलोची बाशिंदों के साथ पिक्स बना के दोबारा व्हाट्सएप पे मिलने का वादा करके खिसकने का सोचा, तो ऐसे लगा जैसे आबशार मुझे आगे की सिमत इशारा कर रही थी। ऊपर देखा तो मैंने यहां भी सोचा कि इस आबशार के ऊपर क्या है, लेकिन वहां से ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल ही ऊपर जाना पड़ सकता था। सो मैंने दिल में सोचा कि अजमल, वकास, मुजाहिद, जाहिद, महबूब, अम्मार परेशान हो रहे होंगे, इसलिए नहीं कि मेरे साथ कुछ मुमकिन हादसा ना पेश आ गया हो, बल्कि इसलिए कि कहीं मैं किसी और अच्छी जगह तो नहीं पहुंच गया। बहरहाल आबशार के इशारे पर मैंने वापसी की सिमत बढ़ा। थोड़ा आगे जाकर जब मैं बाकी फ्रेंड्स की नजरों से ओझल हुआ तो पानी में मौजूद एक पत्थर से स्लिप हुआ। ऐसे लगा जैसे मुझे कोई रोक रहा हो। मैं वहीं एक चट्टान पर बैठ गया और इर्द गिर्द देखने लगा। अजीब सर्द महर पहाड़ थे, बिल्कुल रिश्तेदारों जैसे। चट्टानों के ऊपर से झींकती झांकती नेचर मसनूई सी मुस्कुराहट के साथ
आहिस्ता आहिस्ता मेरी जाने बाई। मैंने फासले से ही कहा कि इस कदर इज्तनाब, इतनी बेमहर आंखें, यार हम इतनी दूर से इतना सफर करके आए थे। मुझे नीचे की तरफ इशारा करके बोली, उधर देखो। मैंने देखा तो नीचे वो सब इंसान जो पिछले साल भी सिर्फ बारिश में नहाए थे, वो भी हस्बे तौफीक पानी और सराउंडिंग्स को गंदा करने में मसरूफ थे। सारे माहौल में आम के छिलके, गंदे प्लास्टिक बैग्स, इस्तेमाल शुदा फेस मास्क, सिगरेट के बर्ड्स और कागज, कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स और भी जाने क्या क्या बिखरा पड़ा था। तब मुझे पता चला कि नीचे तालाब हद दर्जा गदला क्यों था, जिसमें सब लोग नहा रहे थे और अपने जहन और जिस्म की मैल उतार रहे थे। मैंने नेचर की आंखों में आंसू देखे। नेचर इस कदर शर्मीली है कि जब लोग लिटरिंग करते हैं तो ये अपना हुस्न छुपा लेती है और हमें कुछ भी नहीं मिलता सिवाय गदले पानी और गंदगी के। मेरा भी दिल दुखा। नेचर ने मेरे कांधे पर सर रखा और काफी देर तक हम चट्टान पर बैठे। वक्त किसी और जानिब खिसक गया था। शायद नीचे गदले पानी में और गंदे माहौल में एंजॉय करने वालों पर मुस्कुराने चला गया। मैंने एहसास की जुबान में नेचर से कहा, हम फिर आना चाहेंगे। दुख और तासुफ की जुबान में उसने नीचे लिटरिंग को घूरते हुए कहा, इन्हें मेरी तरफ से एक मैसेज दोगे? मैंने कहा, और नहीं तो क्या। बोली, उन्हें कहना, अगर आप इंसानों ने मुझे इस तरह ही पायमाल करना होता है तो मेहरबानी करके आइंदा मत आना।